हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जेन एआई हब में। और इस चैनल के ऊपर हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी जनरेटिव एआई कोर्स के ऊपर, जिसमें हमने एंड टू एंड पढ़ना शुरू किया था हिंदी में। तो अभी तक क्विकली रिकैप कर लेते हैं। आपके सामने मेरा पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, और अगर आप तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट में अभी तक हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले खुद का एलएलएम मॉडल जीपीटी 2 टाइप का कैसे हम बना सकते हैं, एंड टू एंड कैसे कोड कर सकते हैं। तो उसके हर एक कंपोनेंट को हमने डिटेल में समझा, उसको कोड किया और अपना खुद का एलएलएम मॉडल बनाना सीखा। उसके बाद हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाकर देखा, जिसमें हम एक डॉक्यूमेंट अपने सिस्टम को पास कर रहे थे, और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर क्वेश्चन एंड आंसर हम जीपीटी से कर पा रहे थे। तो इस प्रोजेक्ट को करने के बाद हमने लैंगचेन के ऊपर अपना सीरीज पढ़ना स्टार्ट किया, जिसमें हमने अभी तक 2 सेशन कवर किए हैं। पहला सेशन था हमारा इंट्रोडक्शन के बारे में, लैंगचेन क्या होता है, लैंगचेन की क्या ज़रूरत है ना? और कौन-कौन से कंपोनेंट होते हैं इस तरह से। और उसके बाद हमने सेकंड सेशन में पढ़ा कि इसका लैंगचेन का मॉडल्स कंपोनेंट, जिसमें हमने वेरियस टाइप ऑफ मॉडल से कम्युनिकेट करके देखा कैसे हम लैंगचेन को यूज़ करके डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स जो कि अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल हैं, कैसे हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। सो द गुड थिंग इज़ कि आज हम एक नया प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, और इसको भी हम 2 पार्ट में रखेंगे, जैसा कि हमने अपने पहले प्रोजेक्ट में किया था। पहला पार्ट आज हमारा होने वाला है, जिसमें हम सारा कोडिंग सिर्फ जुपिटर नोटबुक पे करेंगे, एंड टू एंड इसको ट्राई करेंगे, देखेंगे कैसे काम करता है। और नेक्स्ट पार्ट में सेम कोड को लेके हम मॉड्यूलर में अप्रोच में कन्वर्ट करेंगे अपने कोड को, और एक फ्रंट एंड GUI बनाएँगे स्ट्रीमलीट को यूज़ करके, और देखेंगे हमारा मॉडल कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, कैसे हमारा उसके बाद हम अपना एक मॉडल पूरा एंड टू एंड बना के देख सकेंगे। ओके? सो आई होप यू आर एक्साइटेड। तो अपना लैंगचेन का नेक्स्ट सेशन लाने से पहले, मैं 2 वीडियो डालूँगा, जिसमें हम अपने कुछ प्रोजेक्ट बनाएँगे, और हमारा पहला प्रोजेक्ट काफ़ी ईज़ी सा था। अब हम एक प्रोजेक्ट लेंगे जो रियल टाइम एग्ज़ाम्पल से मैंने लिया हुआ है, और इसमें थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स मैंने ऐड किए हैं, जिससे कि ये बिल्कुल रियल लाइफ़ प्रोजेक्ट जैसा आपको एक्सपीरियंस दे। तो होप यू आर एक्साइटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हम क्या करने वाले हैं और क्या-क्या यूज़ करने वाले हैं, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लगे। तो हमारा जो प्रोजेक्ट होगा आज, हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है, जिसका पार्ट 1 हम देख रहे हैं। हमारा प्रोजेक्ट है, हम एक ऐसा चैटबॉट या क्वेश्चन एंड आंसर सिस्टम बनाना चाहते हैं, जिसमें हम यूज़र एक क्वेश्चन दे टेक्स्ट के फॉर्म में, और हमको आउटपुट मिले जो हमारे पास डेटाबेस है एसक्यूएल में। तो उससे हमारा आउटपुट, जो क्वेश्चन हमने यूज़र ने दिया, उससे एक एसक्यूएल क्वेरी बन जाए ऑटोमेटिक। वो एसक्यूएल क्वेरी एग्ज़ीक्यूट हो जाए, और एग्ज़ीक्यूट होने के बाद जो रिज़ल्ट आए, उस रिज़ल्ट को हम एक अपने रिक्वायर्ड फॉर्मेट में डिस्प्ले कराना चाहते हैं कि हमारा आउटपुट एलएलएम मॉडल हमारा कैसे दिखाएगा फाइनली। ओके? तो ये हमारा यूज़ केस होने वाला है। आई होप आपको यूज़ केस का प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया। तो इसमें एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं। हमारे पास एक एसक्यूएल डेटाबेस होगा, जिसमें कई सारी टेबल्स होंगी। फिर यूज़र आएगा, हमारे ऐप से क्वेश्चन पूछेगा, हमारा को यूज़र ऐप क्वेश्चन लेगा, यूज़र क्वेश्चन को टेक्स्ट को लेगा, उसको समझेगा, उसको एसक्यूएल क्वेरी में जनरेट करेगा। एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करने के बाद एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, उससे हमें कुछ आउटपुट मिलेंगे, नंबर्स या कुछ टेबल्स। वो टेबल्स मिलने के बाद हम उस आउटपुट को कन्वर्ट करेंगे यूज़र रीडेबल फॉर्मेट में। लेट्स से हम बोलते हैं कि अगर हमारा क्वेश्चन में ट्रेंड पूछा किसी ने, तो हमें ग्राफ दिख जाए, किसी ने सिंपल नंबर पूछा तो हमें वो नंबर दिख जाए, किसी ने पूरी समरी पूछी तो वो समरी की टेबल आ जाए। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में हमें आंसर देखना है। तो डिफरेंट सिनेरियो में उस आंसर को कैसे हम एलएलएम ऐप पे अपने दिखा सकते हैं, वो चीज़ हम एंड टू एंड करके देखेंगे। सो होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया, और कुछ ये आपको यूज़फुल लगेगा प्रोबेबली। सो इसमें मैंने डेटा जो यूज़ किया है, एक टेलीकॉम नेटवर्क का डेटा यूज़ किया है, और इसमें अच्छी चीज़ ये है कि हम अपना खुद का डेटाबेस भी एसक्यूएल पर एक डमी डेटा बना के देखेंगे कैसे बनाते हैं, और उसी डेटा को यूज़ करके हम अपना मॉडल रेडी करेंगे, जिससे हमारा आउटपुट आएगा। ओके, गुड। सो अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका आर्किटेक्चर कैसा रहने वाला है मोटा-मोटा। और अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कोई डाउट है, तो होपफुली आर्किटेक्चर डिस्कस करते टाइम आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। सो एज आई सेड, सबसे पहले हम एक एसक्यूएल डेटाबेस बनाएंगे, जिसमें हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होंगे, 5 या 6 टेबल्स होंगे, और सारे टेबल्स मेरे टेलीकॉम डोमेन से रिलेटेड हैं। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कुछ एग्जांपल्स रेडी करेंगे, जिसमें हमारे पास टेक्स्ट में क्वेश्चन होगा, और उसके अगेंस्ट में क्या एसक्यूएल क्वेरी होनी चाहिए वो लिखेंगे। जितने सिनेरियो हमारे मन में आएंगे या हमें समझ में आएंगे। ओके, फिर इससे हमारा क्या होगा, हमारे पास एक फ्यू शॉर्ट एग्जांपल्स का डिक्शनरी रेडी हो जाएगा, जिसमें हमारे पास क्वेश्चंस और उसके अगेंस्ट में एसक्यूएल क्वेरी होगी। ओके, फिर इस पूरे
फ्यू शॉर्ट एग्जांपल को हम कन्वर्ट करेंगे एम्बेडिंग्स में और इसको स्टोर करेंगे एक वेक्टर डेटाबेस में। ओके, अब क्या होगा, जब हमसे यूजर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसको हम एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेंगे यूजर क्वेश्चन को, और इस जो हमने इसमें फायर्स वेक्टर डेटाबेस में स्टोर किया था अपना एम्बेडिंग्स को, क्वेश्चन एंड आंसर के पेयर को, वहां पे जाएंगे और सिमिलरिटी सर्च करेंगे कि जो यूजर ने अभी क्वेश्चन पूछा है उससे मिलता जुलता क्वेश्चन मेरे इस एग्जाम्पल में कहीं है या नहीं है, और जो बेस्ट मैच होगा उसको हम लेकर आएंगे। ओके, उसको लेकर आएंगे यहाँ पर, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने इस क्वेश्चन और आंसर पेयर जो हमारा बेस्ट निकल कर आया उसको लेंगे, और उसके साथ साथ हम एक अपने टेबल का डिस्क्रिप्शन बनाएंगे और टेबल का जो हमारा स्कीमा है वो लेंगे, और इन टॉप एग्जांपल्स को प्रॉम्प्ट के साथ इसको प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करेंगे, और इस प्रॉम्प्ट को हम बाद में एलएलएम मॉडल में पास करेंगे, जिससे कि हमारा एलएलएम मॉडल एक्यूरेट एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करके देगा। ओके, अब हमारे पास हमारा एलएलएम मॉडल हमें रिटर्न करेगा कोई एसक्यूएल क्वेरी, तो उसमें हो सकता है कि वो उस फॉर्मेट में ना हो जिसमें हम चाहते हैं, तो उसकी हम क्लीनिंग करेंगे और एग्जैक्ट एसक्यूएल क्वेरी को लेकर आएंगे। फिर हम फंक्शन बनाएंगे जिससे हमारा ये एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट होगा और हमें अपना आउटपुट मिलेगा डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में लेट्स से। उसके बाद हमारे पास आउटपुट आ गया, अब हमें वो आउटपुट को डिस्प्ले कैसे करना है उस पर काम करेंगे। उसको काम करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले हम यूजर ने जो क्वेश्चन पूछा उसको फिर से लेंगे, और उस यूजर को हम क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे कि यूजर ने हमें पूछा क्या है। ओके, सो अगेन हमारा यहाँ पर एक एलएलएम मॉडल यूज होगा, जहां पर हम अपना कुछ क्वेश्चन एंड आंसर टाइप डिफाइन करेंगे कि हमारा इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसका लेवल ये होना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसका लेवल ये होना चाहिए, और उसकी हेल्प से हम एक एलएलएम फिर से छोटा सा ऐप बनाएंगे जिससे हमारे क्वेश्चन को क्लासिफाई कर सके कि यूजर ने हमसे पूछा क्या है, और फिर उस क्लासिफिकेशन का जो क्लास आएगा उसके बेस पे हम फंक्शन डिफाइन करेंगे या कोड लिखेंगे कि अगर क्लास ये है यूजर के क्वेश्चन का तो हमें इस फॉर्मेट में आउटपुट दिखाना है। ओके, तो इस तरह से हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा जो कि हमारे डिजायर्ड फॉर्मेट में होगा जैसा हम चाहते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आई। नहीं समझ में आई तो अभी जब हम करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। सो बट आई थिंक आपको इंटरेस्टिंग लगा ये यूज केस, और इसको हम आज करके देखते हैं। ओके, सो इससे पहले हम अपने कोडिंग पे मूव करें, देख लेते हैं हम क्या क्या यूज करने वाले हैं आज और अपने नेक्स्ट सेशन में। तो सबसे पहले डेटाबेसिंग के लिए मैंने एसक्यूएल सर्वर यूज किया है, बेसिकली एसक्यूएल लाइट। ओके, वेक्टर डेटाबेस के लिए हम फायर्स यूज करने वाले हैं फिर से, जो कि हमने पहले मॉडल में भी पहले अपने ऐप में भी यूज किया था, जो पहला प्रोजेक्ट था। एम्बेडिंग मॉडल्स में हम यूज कर रहे हैं टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल मॉडल फ्रॉम ओपन एआई, तो हम यहाँ पर ओपन एआई यूज करने वाले हैं। अगर आपको यहाँ बता दूं कि ओपन एआई हमारा चार्ज करता है जितना हम यूज करते हैं, तो आपको यहाँ पर आपको कुछ ओपन एआई आपको रिचार्ज करके रखना पड़ता है कुछ पैसों से। अगर आप ओपन एआई नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप हगिंग फेस से कोई मॉडल यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और हगिंग फेस को कैसे यूज करना है, आप अगर मेरे लैंगचेन के सेकंड सेशन को रेफर करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप कोड में छोटा सा चेंज करके कैसे ओपन एआई की जगह हगिंग फेस यूज कर सकते हैं। ओके, सो आई विल सजेस्ट कि अगर आप ओपन एआई नहीं यूज करना चाहते या पैसे नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, सो आप हगिंग फेस यूज कर सकते हैं, हगिंग फेस का कोई मॉडल। और आपको अगर नहीं समझ में आता है कैसे करना है तो आप मेरा लैंगचेन का सेक्शन 2.2 आप रेफर कर लें, आपको समझ में आ जाएगा कि ओपन एआई की जगह हगिंग फेस कैसे यूज करें। ओके, सो अगेन एलएलएम मॉडल हम यूज कर रहे हैं जो GPT-4 है हमारा ओपन एआई से। अगेन आपको अगर ओपन एआई नहीं यूज करना है तो आप जाकर हगिंग फेस से कोई मॉडल यूज कर सकते हैं लाइक लामा और एक्सेट्रा। ओके, फ्रेमवर्क में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ लैंगचेन, जैसा कि मैंने आपको लैंगचेन की सीरीज में भी बताया कि पर्सनली मैं लैंगचेन प्रेफर करता हूँ, तो हमारे सारे भी जो भी एग्जाम्पल्स कोड होने वाले हैं रिसेंटली वो लैंगचेन में ही होने वाले हैं। फ्यूचर में अगर टाइम मिला तो हम कोई और फ्रेमवर्क भी करके देखेंगे। ओके, सो यहाँ तक हो गई अपनी बात, ये चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं। फिर कोडिंग के लिए हम पाइथन आज जुपिटर नोटबुक यूज़ करने वाले हैं आज के सेशन में। हमारा सारा का सारा कोड जुपिटर नोटबुक में ही होने वाला है। सो आज हम जुपिटर नोटबुक ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेशन में जब हम मॉडल को अपने इस कोड को जो जुपिटर में लिखा हमको इसको मॉड्यूल में मॉड्यूलर अप्रोच में कन्वर्ट करना होगा, तो हम वहाँ पर VS कोड यूज़ करेंगे। ओके, और हम सेकंड सेशन में अपना वर्जन कंट्रोल के लिए गिटहब यूज़ करेंगे, और स्ट्रीमलीट यूज़ करेंगे अपना फ्रंट एंड डिजाइन करने के लिए। तो ये हमारे 3 चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में यूज़ करने वाले हैं, जहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो होप आपको समझ में आ गया हम क्या करने वाले हैं, क्या-क्या यूज़ करने वाले हैं, और आप एक्साइटेड हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने जुपिटर नोटबुक की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले एज़ यूजुअल हम यहाँ पर अपनी लाइब्रेरीज़ को इम्पोर्ट कर लेंगे सारी जो-जो हमको ज़रूरत है। तो सबसे पहले एसक्यूलाइट 3 यूज़ कर रहा हूँ मैं, जिसमें मैं अपना डेटाबेस बनाऊँगा जिसके हेल्प से। और फिर पांडास एज़ यूजुअल पांडास की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम डेटा फ्रेम से डील करने वाले हैं बहुत जगह।
फिर LangChain डॉट प्रॉम्प्ट से मैंने यूज़ किया है फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स और प्रॉम्प्ट टेम्पलेट प्रॉम्प्टिंग के लिए। फिर LangChain डॉट चेन से यूज़ किया मैंने LLM चेन चेन्स बनाने के लिए। LLM डॉट चैट मॉडल से मैंने चैट ओपन एआई को कॉल किया है, जहाँ से हम अपना LLM मॉडल या ये सब यूज़ करेंगे। और फिर हमने वेक्टर स्टोर से फाइस को कॉल किया है, जिसमें हमारा वेक्टर डेटाबेस बनने वाला है। फिर LangChain डॉट एम्बेडिंग से मैंने ओपन एम्बेडिंग यूज़ किया हुआ है, जिसकी हेल्प से हम एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेंगे। और देन OS और मैटप्लॉटलिब यूज़ किया है मैंने अपनी प्लॉटिंग के लिए, और OS को यूज़ किया है अगर एनवायरनमेंट वगैरह कुछ यूज़ करते हैं तो उसके लिए। ओके, सो ये सारी लाइब्रेरी है जो आपको यूज़ में आने वाली है, ये हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपना चलिए एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस हमारा कैसा होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अपना एक टेलीकॉम नेटवर्क का डेटा बनाने वाले हैं। आप ये टेबल्स अपने हिसाब से बना सकते हैं जैसा भी आपको चाहिए, और उसके हिसाब से आप अपना डेटाबेस कन्वर्ट कर सकते हैं या रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक SQLite के साथ कनेक्शन क्रिएट किया, जिसमें मैंने अपना DB का नाम दिया mydb data.db। ओके, और इसके बाद मैंने स्कीमा डिफाइन किया है अपना कि मेरा एक टेबल होने वाला है अलार्म डेटा, दूसरा इंसिडेंट डेटा, तीसरा वर्क ऑर्डर डेटा, चौथा नेटवर्क ट्रैफिक, नेटवर्क अवेलेबिलिटी एंड KPI समरी। तो हमारे पास ये 6 टेबल्स हम बनाने वाले हैं, जिसमें हमारी नेटवर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अलार्म का मतलब है कि अगर कोई नेटवर्क का कंपोनेंट आपका कोई मिसबिहेव करता है या कुछ अनयूजुअल बिहेव करता है, तो आपको एक अलार्म ट्रिगर होता है, उसकी डिटेल हमारे यहाँ पर होगी। अगर वो अलार्म को हमें कुछ एक्शन लेके रिजॉल्व करना है इशू को, तो वो इंसिडेंट डेटा में हमारे होगा। और अगर इंसिडेंट से हमारा रिजॉल्व नहीं होता इशू, तो हमें किसी इंजीनियर को फील्ड में भेजना होगा, तो वो डिटेल हमारी वर्क ऑर्डर टेबल में होगी। अगर आपको इस डेटा के बारे में नहीं पता, तो मैं थोड़ा सा समराइज कर दे रहा हूँ आपको। नेटवर्क ट्रैफिक में हमारे ट्रैफिक की इन्फॉर्मेशन होगी कि हमारे नेटवर्क पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेटवर्क अवेलेबिलिटी का मतलब कितना टाइम हमारा नेटवर्क या कोई भी नोड अप था या अवेलेबल था यूज़ के लिए, कितने टाइम डाउन था उसका उल्टा, राइट। KPI समरी मतलब यहाँ पे कुछ KPIs हैं जो हमारे नेटवर्क परफॉर्मेंस को इंडिकेट करेंगी। तो इस तरह से मैंने ये डमी टेबल्स क्रिएट किए हैं, और इसमें ये कॉलम्स हमारे होने वाले हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता हूँ, आप अपनी ये कोड मैं आपको शेयर कर दूंगा गिटहब पे, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी खुद की टेबल बना सकते हैं, बिल्कुल ये फॉर्मेट यूज़ करके। ओके, फिर हम इसको जो ऊपर स्कीमा बनाया उसको एग्जीक्यूट किया हमने, और जैसे ही इसकी एग्जीक्यूट करेंगे आपका यहाँ पर लोकल में mydata.db क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब इस DB में हमको सारी टेबल्स में डमी डेटा इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने कोड लिख रखा है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक क्लियर करने के लिए कोड लिखा है कि अगर ऑलरेडी आपके इन टेबल्स में कोई डेटा है तो इसको डिलीट कर दिया जाए। ओके, क्योंकि ये कोड मुझे बार बार चलाना पड़ सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि पुराना डेटा डिलीट कर दूँ पहले। तो अगर आपको नहीं करना है तो आप यहाँ पर ये अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैं सारी टेबल्स में कुछ डमी रोज इंसर्ट कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अलार्म डेटा में कुछ रोज इंसर्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर मैनुअली। ये रहा कॉलम्स की वैल्यू जो मुझे यहाँ पर इंसर्ट करने हैं, ये वैल्यूज ले ली मैंने। इसी तरह से बाकी टेबल्स में कुछ डमी रोज बना लिए टाइप कर करके इस तरह से, और यहाँ पर हमारा DB क्रिएट हो गया विद सम सैम्पल डेटा। ओके, तो इस माई DB में अगर आप क्लिक क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आपकी टेबल्स क्रिएट हो गई हैं। इन टेबल्स में कुछ डेटा है जो कि आप बहुत अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, बट एटलीस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास कुछ डेटा अवेलेबल है। ओके, तो इसी डेटा को हम यूज़ करने वाले हैं। यूज़र जो हमारा क्वेश्चन पूछेगा, इसी डेटा से उसका नंबर या आउटपुट आके आपको मिलेगा। ओके, तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। चलिए क्विकली चेक कर लेते हैं हमारे डेटा में हमने क्या बनाया है। तो सबसे पहले ये कोड्स लिखे हैं मैंने। इस कोड से आपको क्या मिलेगा कि आपने कौन कौन सी टेबल आपके डेटाबेस में है। तो अगर आपको ऑलरेडी कोई बना बनाया आपके पास डेटाबेस है, तो आप इस कोड को यूज़ करके आप चेक कर सकते हैं उस डेटाबेस में कौन कौन सी टेबल्स हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर ये कोड आपको प्रोवाइड किया है। सो मैं बहुत ज़्यादा कोड के डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आई होप आप इन चीज़ों से फेमिलियर होंगे। अगर आप अब मेरे कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पाइथन की बेसिक नॉलेज होगी। सो इसीलिए मैं लाइन बाय लाइन कोड को नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ ये सेशन बहुत ही बड़ा हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और आप उससे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ ये कोड मैं आपको शेयर कर दूँगा, आप इसमें स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं क्या हो रहा है चला के, और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स होगा मैं खुद से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डेटाबेस का कनेक्शन बनाया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये क्वेरी एग्जीक्यूट की है, जहाँ पर मुझे सारे टेबल्स मिल जाएंगे, और उसको मैंने टेबल्स को प्रिंट किया हुआ है। ओके,
तो यहाँ पर ये देखिए टेबल्स मेरे बने हुए हैं मेरे डेटाबेस में, अलार्म डेटा, इंसिडेंट डेटा, वर्क ऑर्डर डेटा, नेटवर्क ट्रैफिक डेटा, नेटवर्क अवेलेबिलिटी और केपीआई समरी। तो इस 6 टेबल हमारे बने हुए हैं। ओके, अब देख लेते हैं कुछ सैंपल कि हमारे टेबल में डेटा किस तरह से है। तो अगर आपको अपने टेबल्स में डेटा देखना है तो इस तरह से आप कोड लिख सकते हैं, जिसमें आप टेबल नाम को कॉल कर रहे हैं, लूप लगा रहे हैं टेबल्स के लिए, और यहाँ पर ये क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिसमें आप टेबल नेम पास कर रहे हैं और आपको सारे टेबल्स में फर्स्ट 2 रो आपको दिख जाएंगे सैंपल के तौर पे कि आपके सैंपल इन टेबल्स में डेटा कैसे कैसे है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अलार्म डेटा में 2 रोज आप देख सकते हैं, इंसिडेंट डेटा में 2 रोज देख सकते हैं, एंड सो ऑन, राइट। तो आप इस तरह से अपना डेटा चेक कर सकते हैं। अब हमारा डेटा रेडी है, हमारा हमने डेटा चेक कर लिया किस तरह से है, क्या क्या आ रहा है इसमें। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टेप के ऊपर। अब इस डेटा को यूज करके हमें ऐप बनाना है। तो होपफुली आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई, और अगर नहीं भी समझ में आई तो आप इस कोड को रन करिएगा, आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पर। ओके, और अगर कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, और मैं ट्राई करूंगा आपके क्वेश्चंस के आंसर करने का। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, अब हम आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम अब इन टेबल्स से स्कीमा को फेच करके लाते हैं, जो हमें बाद में काम आएगा प्रॉम्प्ट बनाने के लिए। ओके, तो सबसे पहले क्या करता हूं मैं, इन सारे टेबल से स्कीमा को फेच करने के लिए मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है, जिसमें मैंने, आप देख सकते हैं जैसे ऊपर हमने टेबल्स कॉल की थी, हमने अगेन यहाँ पर कनेक्शन बनाया अपने टेबल्स के साथ, डेटाबेस के साथ। फिर हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है क्या, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एसक्यूएलाइट मास्टर वेयर टाइप इज इक्वल टू टेबल्स, और हमने सारा कुछ फेच कर लिया है। ओके, इसी तरह से हमने यहाँ पर सारे कॉलम्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है कि कॉलम्स का क्या क्या स्कीमा टाइप है। ओके, सारे कॉलम्स का, तो हमारे पास कुछ इस तरह से इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आउटपुट आएगा कि अलार्म डेटा है हमारा, और इसमें हमारे कॉलम्स हैं अलार्म आईडी, जिसमें डेटा है हमारा टेक्स्ट टाइप, साइट आईडी, जिसमें हमारा डेटा है टेक्स्ट टाइप, अलार्म डेटा टेबल में ही हमारे पास एक कॉलम है अलार्म टाइप, जिसका डेटा है टेक्स्ट टाइप, एंड सो ऑन। इसी तरह से आप देख सकते हैं इंसिडेंट डेटा हमारा एक टेबल है, जिसमें हमारे कॉलम्स हैं इंसिडेंट आईडी, जिसका डेटा टाइप है टेक्स्ट, एंड एक्सेट्रा। ओके, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर फेच कर लिया है पूरा का पूरा अपने डेटाबेस का स्कीमा। ओके, जो कि हम अपने मॉडल को पास करेंगे एज ए प्रॉम्प्ट, जिससे कि हमारा मॉडल क्या करेगा, वो समझ सकेगा कि किस टेबल से किस कॉलम को अपने क्वेरी में यूज करना है, अपने आप से वो समझ सकेगा। ओके, तो जितनी इन्फॉर्मेशन हम पास करेंगे उतना एक्यूरेट टेबल बनाने में हमारा मॉडल एक्यूरेटली हमारा एसक्यूएल को जनरेट कर सकेगा। ओके, बिकॉज उसको अपने आप से समझना है कि आपके इस टेक्स्ट के हिसाब से किस क्वेश्चन को लेना है, किस टेबल को लेना है, उस टेबल में कौन से कॉलम पे क्वेरी लगानी है, कौन से कॉलम पे कंडीशन लगाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। सो उसके पास जितनी इन्फॉर्मेशन होगी उतना ही ज़्यादा एक्यूरेटली वो सही कॉलम को पिक कर पाएगा, और आप हेलुसिनेशन काइंड ऑफ प्रॉब्लम से बच सकेंगे, जिसमें हेलुसिनेशन का मतलब ये है कि अगर लेट्स से मॉडल को नहीं समझ में आया कि क्या क्वेरी बनानी है, तो उसने आपके क्वेश्चन में कुछ गलत कॉलम यूज कर लिए, राइट, तो आपका क्वेरी सही आंसर नहीं देगा। तो आप यहाँ पर अलार्म डिटेल में आप जैसे देख सकते हैं स्कीमा में मैंने पास किया है सिर्फ यहाँ पर अलार्म कॉलम का नाम और डेटा टाइप, राइट। आप इसके साथ साथ यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन भी पास कर सकते हैं कॉलम्स का, जिससे कि उसको समझने में आसानी हो कि किस कॉलम में क्या वैल्यू है। तो आप इसको आप एनहांस कर सकते हैं, अगर आपका बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है तो आप और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वो आपको बेटर रिजल्ट जनरेट करने में हेल्प करेगा। ओके, तो ये एक सिंपल स्कीमा मैंने यहाँ पे लिया है जो मैं अपने मॉडल में पास करूंगा लेटर ऑन। ओके, वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगली चीज जो पास करने वाले हैं अपने एलएलएम मॉडल को, वो हम अपने सारे टेबल्स के बारे में बताने वाले हैं कि हमारे टेबल्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, मैंने यहाँ पे कॉलम्स के बारे में नहीं लिखा, अदरवाइज मुझे बहुत ज़्यादा टाइप करना पड़ता। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप कॉलम्स के डिस्क्रिप्शन का भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर टेबल डिस्क्रिप्शन में मैंने अलार्म डेटा टेबल में मेरा ये डिटेल्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये क्या स्टोर करता है, जैसा हमने पहले बताया था। ये स्टोर करेगा अलार्म इवेंट्स को फ्रॉम नेटवर्क नोड्स इंक्लूडिंग लाइक टाइप, सीवियरिटी, टाइम स्टैम्प एक्सेट्रा। ऐसे ही मैंने सारी टेबल के बारे में इसको डिटेल बता दिया कि मेरे किस टेबल में क्या क्या वैल्यू अवेलेबल है। सब मेरे पास मेरा स्कीमा है, मेरे टेबल में क्या इन्फॉर्मेशन है, दो चीज़ें अवेलेबल हैं। अब चलिए इनको हम मिक्स करके एक स्कीमा प्रॉम्प्ट बना लेते हैं, जिसमें हम अपना डिस्क्रिप्शन, जो टेबल का डिस्क्रिप्शन है, और स्कीमा जो हमने ऊपर निकाला था उनको पास करेंगे, और हम अपना फाइनल स्कीमा प्रॉम्प्ट बना लेंगे, जिसमें हमारी ये दोनों इन्फॉर्मेशन होगी। सो हमने सबसे पहले क्या किया, अपने स्कीमा में टेबल्स और कॉलम्स के लिए लूप लगाया, और एक फॉर्मेटेड नाम का वेरिएबल लिया, जिसमें हम अपने सारे टेबल्स, उन टेबल के डिस्क्रिप्शन और कॉलम के नाम को ऐड करते जा रहे हैं। ओके, उसके बाद हर एक कॉलम में कॉलम का नाम और कॉलम टाइप भी निकाल के उसी फॉर्मेट में ऐड करते जा रहे हैं। ओके, तो इससे क्या होगा, अब मेरे पास जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा
और इसको अप्लाई करूंगा और अपना स्कीमा और टेबल डिस्क्रिप्शन पास करूंगा, तो अब मेरे पास जो फाइनल स्कीमा बन के आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, जिसमें पहले सबसे पहले मेरा टेबल का नाम है अलार्म डेटा, फिर इसकी डिस्क्रिप्शन है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। फिर हमारे पास कॉलम्स के नाम है, तो अलार्म जैसे लाइक अलार्म अलार्म आईडी, और उसके ब्रैकेट में उसका डेटा टाइप है, साइट आईडी, उसका डेटा टाइप। इसी तरह से हमारा आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा ये फिर इंसिडेंट टेबल की बात हो गई, इंसिडेंट का डिस्क्रिप्शन है। तो कुल मिला के जो हमने ऊपर डिफाइन किया था उसको एक कंबाइन करके एक फॉर्मेट में लेके आ गए, और इसी चीज़ को हम अपने मॉडल को पास करने वाले हैं। तो अगर आपको यहाँ पर अपना टेबल का डिस्क्रिप्शन, कॉलम्स के डिस्क्रिप्शन भी पास करने हैं, तो आप इस कोड में थोड़ा सा अपडेट करके आप अपने कॉलम्स के डिस्क्रिप्शंस को भी ऐड कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। तो अब हम अपने प्रॉम्प्ट स्कीमा के साथ रेडी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ एग्जांपल्स की ज़रूरत होगी जिन्हें रेफर करके हमारा मॉडल क्वेरी खुद से बना सके। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ सिनारियो जो पॉसिबल थे वो मैंने उसके अगेंस्ट में क्वेश्चन और आंसर का पेयर बना लिया है। ये आप देख सकते हैं एग्जांपल्स, मेरा एक लिस्ट है जिसमें मेरे पास क्वेश्चंस और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन और उसके अगेंस्ट में एसक्यूएल की लिस्ट है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है लाइक हाउ मेनी अलार्म्स वर रेज्ड टुडे। सो मैंने इसके अगेंस्ट में क्वेरी लिखी, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम अलार्म डेटा वेयर डेट टाइम डेट इज इक्वल टू नाउ, राइट। इसी तरह से हाउ मेनी नंबर ऑफ इंसिडेंट्स इन लास्ट 3 डेज के लिए मैंने क्वेरी लिख दी। आई होप आपको क्वेरी लिखनी आती होगी। नहीं आती तो आप अपने फ्रेंड से या हेल्प ले सकते हैं, या गूगल कर सकते हैं, या चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं, और आप डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के लिए अपने क्वेरीज बना सकते हैं। देन व्हाट इज टुडेज नेटवर्क अवेलेबिलिटी, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया हाउ मेनी वर्क ऑर्डर्स आर करेंटली ओपन, ये इसके लिए लिख लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर शो डेली वॉइस एंड डेटा ट्रैफिक फॉर वन पास्ट वीक, शो नंबर ऑफ अलार्म्स फॉर सीबीटी फॉर लास्ट 7 डेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो ये मेरे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे। उसके बाद मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी लिए हैं जो मेरी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हैं, लाइक अगर कोई पूछता है हाउ वाज द डे यस्टरडे, तो मैं चाहता हूँ मेरा मॉडल रिस्पॉन्ड करे कि कल की डेट में मेरे डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में क्या नंबर थे, लाइक कितने अलार्म आए, कितने इंसिडेंट आए, कितने वर्क ऑर्डर जनरेट हुए, कितनी अवेलेबिलिटी थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके साथ मैं चाहता हूँ मेरा मॉडल मुझे पिछले 7 दिनों के साथ कंपेयर करके, मतलब पिछले 7 दिनों का एवरेज भी मुझे दे साथ में, सो दैट मैं कंपेयर कर सकूं। तो ये इस क्वेरी से मुझे क्या मिलेगा, मुझे कल का सारा नंबर मिल जाएगा, और उसके साथ साथ मैं एवरेज की चीजें भी लेके आ रहा हूँ। ओके, मैं एवरेज भी लेके आ रहा हूँ साथ में पिछले 7 दिनों का। तो हर वैल्यू का मेरे पास वो नंबर होगा और 7 दिन का नंबर होगा। बाद में जब मैं आउटपुट जनरेट करूंगा तो आज के नंबर को वर्सेस एवरेज नंबर को कंपेयर करूंगा, और अपने हर एक मैट्रिक को एक स्कोर दूंगा। उस स्कोर को सम करूंगा, और उस सम जो मेरा आएगा उसके हिसाब से एक थ्रेशोल्ड सेट करके मैं उसको बताऊंगा कि मेरा डे कल अच्छा था या बुरा था या नॉर्मल था, एंड सो ऑन, राइट। तो मैं ये इस तरह से क्वेरी लिखी है कि मेरे पास 2 नंबर आए, एक कल का नंबर और उसके साथ साथ हर एक मैट्रिक का पास्ट का 7 डेज का भी एवरेज आए। ओके, जिससे मैं बाद में कंपेयर करके उसको बता सकूं कि कल का दिन अच्छा था या बुरा था। इस टाइप की क्वेश्चन आंसर करने के लिए मैंने ये क्वेरी बनाई है। ओके, अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाउ वाज द परफॉर्मेंस टुडे, तो सेम टाइप ऑफ क्वेरी है जहाँ पे मैं हर मैट्रिक की आज की वैल्यू लाऊंगा और पास्ट 7 डेज का एवरेज लेके आऊंगा, और बाद में इन दोनों को कंपेयर करके हर एक मैट्रिक को एक वेटेज दूंगा, और उन वेटेज को सम करके उस पे थ्रेशोल्ड सेट करूंगा कि अगर मेरा थ्रेशोल्ड इससे ऊपर है तो मेरा डे अच्छा था, नहीं तो बुरा था, एंड सो ऑन। ओके, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरे क्वेश्चंस और आंसर के यहाँ पर उसके अगेंस्ट में क्वेरी का कुछ सेट बना लिया मैंने। तो मैंने यहाँ पे कुछ 8 से 10 क्वेश्चन और एसक्यूएल क्वेरी का पेयर बना रखा है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। ओके, बेस्ड ऑन द सिनेरियोज जो आपके मन में आते हैं कि क्वेश्चन यूजर पूछ सकता है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है, लेट्स से हाउ मेनी अलार्म्स रेज्ड यस्टरडे, राइट, तो आप सिर्फ अलार्म के लिए क्वेरी लिखेंगे, इंसिडेंट और वर्क ऑर्डर और सारी टेबल के लिए लिखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरा मॉडल को मैं स्कीमा और डिस्क्रिप्शन सब कुछ पास कर रहा हूँ। तो अगर कोई आपसे आपने अपने मॉडल में भेजा लेट्स से व्हाट इज द नंबर ऑफ अलार्म्स टुडे, राइट, लेकिन किसी ने सडनली पूछ लिया व्हाट इज द नंबर ऑफ इंसिडेंट टुडे, तो मेरा मॉडल इतना स्मार्ट होगा क्योंकि मैंने स्कीमा और सारी इन्फॉर्मेशन पास कर रखी है, तो वो आपके अलार्म वाले क्वेश्चन को रेफर करके सेम फैशन में इंसिडेंट के लिए आपका क्वेश्चन आंसर बना सकेगा या एसक्यूएल क्वेरी जनरेट कर सकेगा। तो ये इंटेलिजेंस सिस्टम में होगी, तो आपको बहुत ज़्यादा हर सिनेरियो के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स के लिए क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। एक सिनेरियो का एक क्वेरी लिखेंगे, आपका वो सिनेरियो कैप्चर हो जाएगा। और उससे मिलता जुलता भी अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आपने यहाँ पे क्वेरी क्वेश्चन डाला कि हाउ मेनी अलार्म्स वर जनरेटेड टुडे, ओके, और आप यूजर पूछ रहा है कि हाउ मेनी अलार्म्स वर जनरेटेड यस्टरडे और ऑन फला फला डेट, राइट। इस तरह का क्वेश्चन भी वो एसक्यूएल क्वेरी में आपका मॉडल खुद कवर कर लेगा, आपको
हर सिनेरियो कैप्चर करने की फ्यू शॉर्ट एग्जांपल में जरूरत नहीं है। ओके, सिर्फ आपको इसमें आपको थोड़ी सी वेरिएबिलिटी लानी है काइंड ऑफ, कि डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में कैसे क्वेरी बनानी है, वो आपको जितने सिनेरियो ऐड कर सकेंगे तो आपको लिए वो फायदेमंद होगा। ओके, फिर अब मेरा ये जो ऊपर मैंने एग्जांपल्स बनाए उनको मैंने एक लैंगचैन के फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, जिसमें मुझे सारे क्वेश्चंस और देन 3 बार ये साइन आपको यूज करना है और उसके बाद सारे स्क्वेल। तो मेरा कुछ इस तरह से मेरा डॉक्यूमेंट बन जाएगा सारा, कि पेज कंटेंट सबसे पहले मेरा होगा क्वेश्चन और फिर ये 3 बार के बाद उसके अगेंस्ट में क्वेरी। तो मुझे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा अपने सारे क्वेश्चन आंसर को प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि हम लैंगचैन यूज कर रहे हैं, तो लैंगचैन के फॉर्मेट में मुझे यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना था। तो ये वाला पोर्शन मेरा पूरे सारे जो भी हमने क्वेश्चन आंसर बनाए थे उसको इस तरह से लैंगचैन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, सो वेरी सिंपल। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा कोड लिखा हुआ है एक लाइन का सिंपल, जिसमें हमने अपने क्वेश्चंस को एक एक करके और उसके अगेंस्ट में एसक्यूएल को कॉल किया है और कॉन्केटिनेट किया है सीधा सीधा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जरूरत पड़ेगी हमारे ओपन एआई की। तो यहाँ पर हमारा ओपन एआई की आएगा। ओपन एआई की आपको याद होगा, लेट मी चेक अगर मेरा ओपन है। ओपन एआई की यहाँ पर हमने जनरेट किया था प्लेटफॉर्म डॉट ओपन एआई .com में स्लैश API कीज में जाके यहाँ पे जाके आप क्रिएट न्यू सीक्रेट की पे क्लिक करेंगे और आपको ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर आप अपना नाम देंगे, हिट करेंगे ओके, तो आपकी API की क्रिएट हो जाएगी। अगेन मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, ओपन एआई प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, तो आपको ये अकाउंट रिचार्ज कराना होता है। ओके, कुछ पैसों के साथ, उसके बाद ही आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप हगिंग फेस यूज कर सकते हैं, हगिंग फेस का कोई मॉडल। और हगिंग फेस कैसे यूज करेंगे, क्या कोड में चेंज करना है, तो छोटा सा ही चेंज होता है, वो मैंने अपने एंड टू एंड सेशन में लैंगचैन के 2.2 सेशन में कवर कर रखा है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं अपने किसी और हगिंग फेस मॉडल को यूज करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर मैंने अपनी की को पास कर दिया। अब सबसे पहले मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना है। सो सबसे पहले मैंने क्या किया, ओपन एआई एम्बेडिंग को कॉल किया और यहाँ पर अपनी एपीआई की पास की और अपने मॉडल का नाम पास किया और यहाँ पर मेरा एम्बेडिंग मॉडल एक ऑब्जेक्ट बन गया, जो अब मैं यूज़ करूँगा अपने एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, फिर मैंने क्या किया, एक वेक्टर स्टोर बनाया जिसमें मैंने अपना डॉक्यूमेंट्स और एम्बेडिंग मॉडल को पास किया है। तो ये लाइन ऑफ कोड मेरा खुद ब खुद इसकी एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर देगा और साथ के साथ अब इसको मैं वेक्टर डेटाबेस फाइल्स में अपडेट कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे ये लाइन जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे, आपके पास उसी फोल्डर में फाइल्स इंडेक्स माई डेटा नाम से, जो कि मैंने यहाँ पे नाम दिया था, आपका वेक्टर डेटाबेस स्टोर हो चुका है। ओके, तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपके कुछ यहाँ पे इंडेक्स फाइल्स बने हुए हैं। आपको शायद ये समझ में ना आए, बट फिर भी मैं क्विकली आपको दिखा सकता हूँ क्या बना है ये। तो इस तरह से कुछ बना हुआ है जो समझ में नहीं आएगा, बट यस कुछ तो बन गया, राइट। तो इसमें कुछ नहीं, आपके जो आपने एम्बेडिंग में कन्वर्ट किया है अपने डॉक्यूमेंट्स को, वही यहाँ पर स्टोर है। ओके, बाद में इसको हमें कॉल करके यूज़ करना है। सो अब इसको हमें यूज़ करना है, तो अब हमको अपने सिस्टम में इस वेक्टर स्टोर को लोड भी करना होगा। तो लोड करने के लिए हमारे पास फाइल्स डॉट लोड लोकल एक मेथड है, जिसमें हमें अपने फोल्डर पाथ को देना होता है। तो यहाँ पर मैं सेम फोल्डर में हूँ, उसी फोल्डर में मेरा सेव है जिस फोल्डर में मेरा कोड है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सिंपल इसको उसका नाम दे दिया है, फाइल्स इंडेक्स मेटा माई डेटा। फिर यहाँ पर एम्बेडिंग मॉडल का नाम दे दिया है जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, और फिर यहाँ पर एक कंपोनेंट है या एक और पैरामीटर है अलाउड डेंजरस डिसरिलाइजेशन इज इक्वल टू ट्रू। सो अगर आप इसको नहीं भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं। बट समटाइम्स आपको अगर आप इसको यूज़ नहीं करते हैं तो आपको एरर आएगा डिसरिलाइजेशन का, तो उस केस में आपको इसको ट्रू करना होगा। ओके, तो आप इसको हटा के भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको एरर आ रहा है देन आपको ये ट्रू करना पड़ेगा। तो बस इतना सा काम करना है और आपने यहाँ पर जो भी स्टोर आपके डेटाबेस में, वो आपने कॉल करके वेक्टर स्टोर में लिया है। ओके, अब एज ए यूजर मैंने इससे क्वेश्चन पूछा, यूजर क्वेश्चन इज लाइक हाउ वाज द डे टू डे। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने डॉक्यूमेंट से, इस डॉक्यूमेंट से रिट्रीव करके लाना है इस यूजर क्वेश्चन से मिलता जुलता डॉक्यूमेंट, राइट। तो मैंने क्या किया, अपने वेक्टर स्टोर जो मैंने यहाँ पे कॉल किया था, इस पे सिमिलरिटी सर्च लगाया। तो ये सिमिलरिटी सर्च जो मेथड है, सॉरी सिमिलरिटी सर्च जो मेथड है मेरा, ये ऑटोमेटिकली जाएगा आपके वेक्टर स्टोर में और क्वेश्चन को आपके एम्बेडिंग में कन्वर्ट करके सिमिलर वेक्टर को फाइंड करके ले आएगा जो सबसे मैचिंग होगा। ओके, यहाँ पर मैं टॉप फर्स्ट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट रिटर्न कर रहा हूँ। ओके, सो ये आपको रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स क्या देगा,
जो आपका इस क्वेश्चन से सबसे मैचिंग डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है वो दे देगा। सो लाइक आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो सबसे मैचिंग डॉक्यूमेंट आया है, हाउ वाज द डे यस्टरडे, और इसके अगेंस्ट में ये क्वेरी हमने प्रोवाइड की थी इसको। तो इसको मालूम पड़ गया कि आप जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर इस वाले डॉक्यूमेंट में छुपा हुआ है, राइट। तो हमारे पास अब बेस्ट डॉक्यूमेंट या बेस्ट क्वेश्चन आंसर का पेयर आ गया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन था हाउ वाज द डे यस्टरडे, और हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाउ वाज द डे टुडे, राइट। सो मेरे मॉडल को पता है कि अब इस क्वेरी से मिलता जुलता क्वेरी मुझे बनानी है, बट कुछ चेंजेस उसको करने होंगे जो वो खुद से समझ लेगा बेस्ड ऑन द स्कीमा एंड टेबल डिस्क्रिप्शन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड। ठीक है, तो अब हमारे पास सबसे बेस्ट क्वेश्चन आंसर का पेयर आ गया है। हमारे पास हमारा स्कीमा डिफाइन है जो हमें अपने मॉडल में पास करना है। सो सब कुछ हम अब रेडी हैं अपने एलएलएम मॉडल में पास करने के लिए। ओके ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सब हम अपना प्रॉम्प्ट रेडी करते हैं जो कि हम अपने एलएलएम मॉडल में पास करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एग्जांपल प्रॉम्प्ट बना रहे हैं जिसमें हमने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को कॉल किया है। इसमें हम क्वेश्चन और एसक्यूएल के पेयर के फॉर्म में इनपुट वेरिएबल दे रहे हैं, और हमारा जो टेम्पलेट होगा उसमें क्वेश्चन इज इक्वल टू क्वेश्चन जो हमारे यहाँ लिस्ट में क्वेश्चन है, और एसक्यूएल में एसक्यूएल पास होगा, और ये हमारा प्रॉम्प्ट होगा। ओके, अब हम सारी चीज़ों को एक साथ पिरो रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ अगर ये इन्फॉर्मेशन देंगे मॉडल को तो शायद उसको समझ में नहीं आएगा चीज़ें डिटेल में। तो हम और भी इन्फॉर्मेशन देंगे इसको। इसमें क्या क्या देंगे, सबसे पहले हम अपने एग्जाम्पल्स को पास करेंगे जो हम बेस्ट एग्जाम्पल वहाँ से रिट्रीव करके लाए थे क्वेश्चन, राइट। उसके बाद ये एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट जो हमने यहाँ पर ऊपर बनाया जिसमें हमारे पास क्वेश्चन और एसक्यूएल का पेयर है। उसके बाद इसको हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हमने इसको बोला बिहेव लाइक एसक्यूएल क्वेरी राइटर, यूज द एसक्यूएल स्कीमा एंड डिस्क्रिप्शन बिलो, जहाँ पे मैं इसको स्कीमा वेरिएबल दे रहा हूँ जो हमने ऊपर बनाया था। ओके, फिर हम लिखेंगे नाउ बेस्ड ऑन द यूजर्स क्वेश्चन, क्वेश्चन हम पास कर रहे हैं और इसको बोल रहे हैं राइट एसक्यूएल क्वेरी एक्यूरेटली, डू नॉट ट्राई टू रिड्यूस द एसक्यूएल क्वेरी इफ इट्स गेट कॉम्प्लेक्स। या तो मैं इसको भी बोल रहा हूँ कि क्वेरी को आप श्रिंक या कुछ ऑप्टिमाइज करने की कोशिश मत करना अनटिल अनलेस इट इज बीन आस्क्ड। ओके, या आप अपना प्रॉम्प्ट अपने हिसाब से यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरे फाइनल प्रॉम्प्ट मेरा यहाँ पे बन के आएगा इसको यूज़ करने के बाद, जिसके पास मेरी इन्फॉर्मेशन होगी कि बेस्ट डॉक्यूमेंट कौन सा है मेरे पास, एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट जिसमें हमने अपना टेबल का डिस्क्रिप्शन और सब कुछ पास कर रखा है इसमें। उसके बाद हमने इसको कुछ और इंस्ट्रक्शन दे रखा है, फिर यहाँ पर हम स्कीमा पास कर रहे हैं, क्वेश्चन पास कर रहे हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन को लाकर हमने एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट बना लिया। ओके, अब इसी प्रॉम्प्ट को यूज़ करके हम एलएलएम मॉडल में पास करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा प्रॉम्प्ट कुछ इस तरह से बना, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन है हाउ वाज द डे यस्टरडे, फिर इसके अगेंस्ट में क्वेरी है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेरी थोड़ी बड़ी होगी प्रॉब्ली। तो उसके बाद यहाँ पर इसके पास स्कीमा वगैरह भी होगा। यहाँ पर हमने स्कीमा पास किया है, जो डिटेल्स पास किए हैं सारी चीज़ें यहाँ पर इसको मिल रही हैं। ओके, स्कीमा बीच में कहीं होगा, बहुत लंबा है, सो आप इसको चेक करके देख सकते हैं। सारी चीज़ें हमने इसको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी हैं। ओके, अब हम अपना एलएलएम का मॉडल को कॉल करेंगे और चेन क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले एलएलएम मॉडल को कॉल किया हमने, जिसमें चैट ओपन एआई को कॉल कर रखा है ओपन, जिसमें हमने अपना एक्सेस की पास किया, मॉडल का नाम पास किया जो हम यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ GPT-4। तो ये हमारा एलएलएम का एक ऑब्जेक्ट बन गया। और उसके बाद अब इस एलएलएम को और प्रॉम्प्ट को हमें एक चेन में पिरोना है, दो इंस्ट्रक्शंस को। तो उसके लिए हम एलएलएम चेन यूज़ करेंगे। इसमें अपना एलएलएम मॉडल का ऑब्जेक्ट पास करेंगे जो हमने यहाँ बनाया है, और प्रॉम्प्ट में प्रॉम्प्ट पास करेंगे जो हमने ऊपर अभी प्रॉम्प्ट रेडी किया था ये वाला। ओके, दो चीज़ें पास करेंगे। तो ये हमारी एक एसक्यूएल की चेन बन गई। और अब इसी एसक्यूएल चेन को यूज़ करके हम अपने मॉडल से कम्युनिकेट करेंगे और एसक्यूएल क्वेरी हमको पलट के आउटपुट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है एसक्यूएल चेन डॉट रन। स्कीमा में हमने स्कीमा प्रॉम्प्ट पास किया और क्वेश्चन एंड आंसर पास किया। ओके, मतलब जो यूजर का क्वेश्चन था वो पास किया। स्कीमा प्रॉम्प्ट क्या है, स्कीमा प्रॉम्प्ट हम ऊपर हमने जो बनाया था वो है, अगर आपको याद हो स्कीमा प्रॉम्प्ट कहाँ बनाया था। स्कीमा प्रॉम्प्ट हमने जो प्रॉम्प्ट लेके आए थे वो ये रहा, स्कीमा प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पर बनाया था। ओके, इसको पास कर रहे हैं इसको, यहाँ पर हमने पास कर दिया। और अब देखेंगे जब मैं इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास पलट के एलएलएम मॉडल आपको क्वेरी बना के दे देगा एसक्यूएल की जो आपको चाहिए थी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसने क्वेरी बना दी। जो हमारा एग्जाम्पल यस्टरडे का था उसने देखो टुडे खुद से ले लिया है, एंड सो ऑन, राइट। तो हमारी एक्यूरेट क्वेरी बन गई है जो हमें चाहिए थी। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारे पास इस आउटपुट में ये एसक्यूएल कॉलन
स्पेस एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि जब हम अपने एसक्यूएल क्वेरी को रन करने जाएंगे तो वो सेलेक्ट से स्टार्ट होकर रन होगा। अगर ये चीज़ हम डाल देंगे तो हमारा एसक्यूएल जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे ये एरर आएगा। तो पहले इसको हमें क्लीन करना होगा, राइट। तो इसको क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा 2 लाइन का कोड लिखा है, जिसमें मैं इसको एसक्यूएल कॉलन स्पेस को स्ट्रिप कर रहा हूँ और मेरे फाइनली एग्जैक्ट एसक्यूएल क्वेरी मिल जाएगी जो मुझे रन करनी है। सो अब मेरे पास मेरे यूजर के क्वेश्चन के अगेंस्ट में एसक्यूएल क्वेरी आ चुकी है। ओके, आई होप आपको समझ में आया। तो अभी हम आगे देखते हैं। यहाँ तक हमने ये सबसे पहले अपनी टेबल बनाई। टेबल बनाने के बाद फ्यू शॉर्ट एग्जांपल रेडी किया, एम्बेडिंग में कन्वर्ट किया, उसको फायर्स डेटाबेस में स्टोर कर लिया, फिर यूजर का क्वेश्चन लिया, उसके साथ सिमिलरिटी सर्च करके हमने यहाँ से बेस्ट डॉक्यूमेंट को लेकर आए, फिर हमने प्रॉम्प्ट रेडी किया और प्रॉम्प्ट को एलएलएम में पास करके हमने एसक्यूएल क्वेरी जनरेट कर ली। तो अभी यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब हमारे पास एसक्यूएल क्वेरी है। अब इस एसक्यूएल क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करके अपने डेटाबेस से नंबर्स या आउटपुट लेके आने हैं। ओके, तो हम अगला काम करेंगे कि रन एसक्यूएल क्वेरी को रन करेंगे और आउटपुट लेके आएंगे डेटाबेस से, जो कि हमारा डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेरी को हमें जनरेट करना है तो बहुत छोटा सा कोड लिखना है। सबसे पहले हमने अपने डेटाबेस से कनेक्शन बनाया और फिर हमने pd.read एसक्यूएल क्वेरी यूज करके इसमें अपनी जो एसक्यूएल क्वेरी हमारे मॉडल ने जनरेट किया था उसको पास कर दिया और यहाँ पर हमारे पास एक डेटा फ्रेम आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आ रहा है हमारे क्वेश्चन का आउटपुट। ओके, तो इसमें हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, देखिए आज का अलार्म का काउंट आ रहा है, आज के इंसिडेंट का काउंट आ रहा है, आज के वर्क ऑर्डर का काउंट आ रहा है, आज की अवेलेबिलिटी कितनी है वो आ रही है, फिर एवरेज अलार्म आ रहा है लास्ट 10 दिन का, एवरेज इंसिडेंट आ रहा है लास्ट 10 दिन का, एवरेज वर्क ऑर्डर आ रहा है, एवरेज अवेलेबिलिटी आ रही है लास्ट 10 दिनों की, राइट। तो इस तरह से हमें चीज़ें मिल गई। अब अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि इस आउटपुट को हम कैसे डिस्प्ले कराएं यूजर के सामने, जिससे कि यूजर चीज़ों को अच्छे से समझ सके। अगर हम इस डेटा फ्रेम को डायरेक्टली ले जाके देते हैं तो इट मे नॉट मेक सेंस, राइट। सो हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, बट यूजर क्वेश्चन दूसरा कुछ पूछेगा तो यहाँ पे हमारा डेटा फ्रेम में कम रोज हो सकते हैं या कम कॉलम्स हो सकते हैं, सॉरी। तो उसके हिसाब से हमें अपने आउटपुट को इधर उधर चेंज करना पड़ सकता है। अगर यूजर ने पूछा आज कितने अलार्म आए तो मुझे सिर्फ नंबर दिखाना होगा 2। लेकिन अगर यूजर ने पूछा मुझे 5-7 दिन का अलार्म ट्रेंड दिखाइए डेली का, तो मुझे ग्राफ दिखाना पड़ सकता है, राइट। या मुझे कुछ इस तरह की टेबल दिखानी पड़ सकती है आउटपुट में। तो मैं अब मुझे पता करना है कि यूजर ने जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है, और उसके बेस में मैं अपने फंक्शन को रेडी करूंगा कि अगर यूजर का क्वेश्चन का क्लास ये है तो मुझे आउटपुट ऐसा दिखाओ, राइट। तो हम क्लास डिफाइन करने से पहले देखते हैं मैं आउटपुट में क्या बोलना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ सैंपल रेडी कर रखा है कि अगर मेरा क्वेश्चन टाइप जो क्वेश्चन यूजर ने पूछा है वो डेली समरी टाइप सा है, तो मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि मुझे तुम जो आउटपुट आया है, जैसे यहाँ पर ये एक आउटपुट आया है, राइट। तो अब मैं चाहता हूँ कि अलार्म टुडे को इस एवरेज से कंपेयर करो, और अगर आज का अलार्म मेरे इस एवरेज से ज़्यादा है तो इसको कुछ नेगेटिव में स्कोर दो, राइट, क्योंकि ज़्यादा अलार्म होना इज बैड थिंग। सिमिलरली इंसिडेंट ज़्यादा आना इज अ बैड थिंग, तो एक स्कोर दो इसको इंसिडेंट के लिए। फिर अवेलेबिलिटी अगर आज मेरी इतनी थी और एवरेज मेरी इतनी है तो मेरी अवेलेबिलिटी कम है, विच इज़ बैड अगेन, राइट। तो इसके लिए मैं इसको एक स्कोर देना चाहता हूँ, क्योंकि अवेलेबिलिटी ज़्यादा होना इज गुड। तो मैं हर एक कंपोनेंट को उसके एवरेज से कंपेयर करके एक स्कोर दूंगा। फिर फाइनली जो स्कोर आएगा मैं उसको सम करूंगा। सम के बाद मैं एक थ्रेशोल्ड लगाऊंगा कि मेरा जो फाइनल सम आया है वो अगर एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो मेरा डे अच्छा था, कम है तो मेरा डे बैड था, और अगर एक रेंज में है तो वो नॉर्मल डे था एक। तो मैं आउटपुट में चाहता हूँ मेरा कुछ इस तरह से आउटपुट आना, जैसा कि आप मुझे आपको आउटपुट दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरह से आए, इट वॉज अ नॉर्मल डे टुडे फॉर द नेटवर्क, द रीजन हेयर इज बिकॉज समरी इज दिस, आज का अलार्म मुझे 2 मिला, आपका एवरेज 1 रहता है, एंड सो ऑन, राइट। तो मुझे अपने जो मेरा डेटा फ्रेम आया हो मुझे उसको इस तरह के आउटपुट में कन्वर्ट करना है। अगर कोई ट्रेंड पूछता तो मेरा डेटा फ्रेम बनता कि 1 तारीख को 2 अलार्म आए थे, 2 तारीख को 3, 4 तारीख को 5, सो ऑन, राइट। इस तरह का डेटा फ्रेम बनता। उस केस में मैं चाहता हूँ कि मुझे ग्राफ बन के आ जाए, तो उसके लिए मैं अलग फंक्शन बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एक एग्जाम्पल फंक्शन रेडी किए हुए हैं। अगर क्वेश्चन टाइप डेली समरी है तो मुझे सबसे पहले स्कोरिंग रेडी करनी है, हर कॉलम के बेस पे एवरेज देखना है मुझे, राइट। एवरेज देख के मुझे हर कॉलम के बेस पे मुझे स्कोरिंग देनी है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आज का नंबर एवरेज से 0.80% नीचे है तो आप उसको एक स्कोर दे दें, स्पेशली। अब इसमें देखिए 2 कंडीशन आएंगे, एक तो कुछ चीज़ें जो कम होना अच्छी बात है और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो ज़्यादा होना अच्छी बात है, राइट। सो मुझे 2 तरह की कैटेगरी बनानी पड़ेगी, जिसमें कम होना लाइक अलार्म्स, इंसिडेंट और वर्क ऑर्डर जब मेरे कम होंगे तो मैं बोलूँगा मेरा नेटवर्क अच्छा है।
लेकिन जब मेरी अवेलेबिलिटी और केपीआई ज़्यादा होगी तो मैं बोलूँगा नेटवर्क अच्छा है। ओके, तो इसलिए मुझे 2 तरीके से यहाँ पे डिफाइन करना है कि जब मेरे अलार्म्स, इंसिडेंट या वर्क ऑर्डर्स आज आज का काउंट एवरेज से 80% कम है, तो मैं उसको रिवॉर्ड दे रहा हूँ +1 पॉइंट। ओके, अगर आज का काउंट एवरेज से 120% ऊपर है, तो मैं उसको पनिश कर रहा हूँ -1 पॉइंट से। ओके, सिमिलरली जब अवेलेबिलिटी या केपीआई जो चीज़ मेरी अच्छी होने पर अच्छा होता है, बट ज़्यादा होने पर उसको मैं रिवॉर्ड कब कर रहा हूँ, जब वो बड़ा है, राइट? और पनिश कब कर रहा हूँ, जब वो छोटा है। तो इस तरह से मुझे हर केपीआई के लिए मैंने अपने मेट्रिक एक दे दी और टोटल मेरे पास स्कोर आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ जब मेरा स्कोर 2 से ऊपर आए टोटल, तो तुम बोलना इट वाज़ अ गुड डे टुडे। ओके? अगर मेरा स्कोर -2 से नीचे आता है टोटल, तो बोलना इट वाज़ अ बैड डे टुडे, और बाकी अदर कंडीशन में बोलना इट वाज़ अ नॉर्मल डे टुडे। ओके? तो इस तरह से मैं अपना पूरा का पूरा स्कोरिंग दे रहा हूँ हर मैट्रिक्स के अगेंस्ट में, जब मेरा डेली समरी टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अगर आप पूछोगे मेरा नेटवर्क का हेल्थ कैसा था, मेरा नेटवर्क का परफॉर्मेंस कैसा था, वो सब मेरे डेली समरी टाइप ऑफ क्वेश्चन में आएंगे। अभी हम देखते हैं कैसे उसको क्लासीफाई करेंगे क्वेश्चंस को, बट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो शायद आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप हो सकता है कि यूजर पूछे कुछ ट्रेंड, राइट? तो ट्रेंड के लिए मैं चाहता हूँ मुझे एक ग्राफ प्लॉट करना, तो मैंने यहाँ पर अगर क्वेश्चन टाइप मेरा ट्रेंड आता है, तो मैं सिंपल अपने डेटा फ्रेम को लूंगा, उसको प्लॉट कर दिया मैंने, एक लाइन चार्ट बनाया और टाइटल वगैरह डिफाइन कर दिया, और यहाँ पर मेरा एक ग्राफ बन के आ जाएगा। अगर क्वेश्चन कोई आप ऐसा पूछें कि व्हाट वाज द ट्रेंड ऑफ अलार्म इन लास्ट 7 days एंड सो ऑन, राइट? इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे तो वो इस तरह से आपको ग्राफ दिखाएगा। आगे आते हैं, अगर कोई टॉप एन पूछता है, लाइक आप पूछते हो कि मेरी टॉप साइट कौन सी थी आज जिसकी अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा थी, या मेरी वर्स्ट साइट कौन सी थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो उस केस में मैं सिंपल आपको डेटा फ्रेम दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप अपने हिसाब से यहाँ पर चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, आपको कैसे आउटपुट देखना है। और अगर मेरा किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा है वो क्वेश्चन, तो आप सीधे सीधे उसको जो डेटा फ्रेम एसक्यूएल क्वेरी से आया है वो दिखा दो। इस तरह से मैंने आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं चीज़ों को, और क्वेश्चन टाइप डाल सकते हैं, और एल्स इफ कंडीशन डाल सकते हैं, या चाहे तो फंक्शन भी लिख सकते हैं इसको। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में कैसे आउटपुट देखना है उसके लिए आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया कि आउटपुट को आपको कैसे पास करना है, या आपको कैसे आउटपुट को दिखाना है, राइट? अब क्वेश्चन आया कि हम अपने क्वेश्चन को इन कैटेगरीज में क्लासिफाई कैसे करें। ओके, तो उसके लिए हम अलग से एक छोटा सा एलएलएम मॉडल बनाएंगे अगेन, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक क्लास बनाया है जिसमें क्लासिफाई क्वेश्चन टाइप ले रहा हूँ मैं, इसमें मैं अपना एलएलएम मॉडल पास कर रहा हूँ और यूजर का क्वेश्चन पास कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद अगेन मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट एक रेडी किया है जिसमें मैं इसको बोल रहा हूँ कि क्लासिफाई द फॉलोइंग यूजर क्वेश्चन इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। तो मैंने यहाँ पे 5 कैटेगरी बनाई है फॉर एग्जांपल। ओके, कि आपका कैटेगरी होगा डेली समरी, जब क्वेश्चन आस्किंग फॉर द ओवरऑल नेटवर्क स्टेटस फॉर टुडे वर्सेस पास्ट। ओके, तो कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका नेटवर्क का स्टेटस आज क्या है, पर या पहले क्या था, या वॉटेवर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं अपने मॉडल को बोल रहा हूँ उसको डेली समरी में क्लासीफाई कर दो। इसी तरह से ट्रेंड में क्लासीफाई करो, जब कोई आपसे ट्रेंड टाइप क्वेश्चन पूछ रहा है, लाइक, है ना? फिर आप टेबल में क्लासीफाई करो अगर आपसे कोई इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। इस तरह से मैंने अलग अलग कैटेगरी बना ली, और अपने मॉडल को ये प्रॉम्प्ट भेजूंगा मैं, तो उसको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पे मुझे क्या क्लासीफाई करना है। ओके, फिर मैंने इसको सिंपल एक क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पास किया, और इसको आंसर में क्या देना है मुझे, जस्ट द लेबल। ओके, तो यहाँ से एक लेबल देगा। अब मैंने रिस्पॉन्स वेरिएबल में llm.predict को कॉल किया, जिसमें अपना ये क्लासिफिकेशन प्रॉम्प्ट को मैंने पास कर दिया, और रिटर्न कर रहा हूँ मैं रिस्पॉन्स को, जिसमें से मैं स्ट्रिप करके अपने आउटपुट को लेके आऊँगा। ओके, जो भी क्लास होगा। अब इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूँ, क्वेश्चन टाइप मेरा वेरिएबल में मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, और यहाँ पे मैंने इसको एलएलएम पास किया, जो ऑब्जेक्ट मैंने पहले बनाया था एलएलएम का, GPT-4 को यूज़ करके मैं वही मॉडल यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो दूसरा मॉडल यूज़ कर सकते हैं, आप अलग एलएलएम का अलग से ऑब्जेक्ट बना लें, दूसरा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर पास कर दें। फिर यहाँ पर यूज़र क्वेश्चन को मैंने लिया और पास किया। अब ये मुझे पलट के देगा मैं यूज़र जो क्वेश्चन पूछा वो किस कैटेगरी में आ रहा है। तो आप देखिए मेरा जो क्वेश्चन था वो डेली समरी में आ रहा है। मेरा क्वेश्चन क्या था, हाउ वाज द डे टुडे, और इस तरह के क्वेश्चन को मैंने इसको बोला है कि मुझे डेली समरी में क्लासीफाई करो। तो आप देखिए कितनी ब्यूटीफुली छोटे से इंस्ट्रक्शन को देने से मेरा मॉडल बिल्कुल मुझे मेरे टेक्स्ट को क्लासीफाई कर पा रहा है, राइट? अब मुझे क्लास सॉरी अब मुझे क्लास मिल गया, मेरे क्वेश्चन का क्या क्लास है, डेली समरी, और मैंने उसी हिसाब से यहाँ पर अब ये डेली समरी के हिसाब से मुझे ये आउटपुट मिलेगा, जहाँ पे मुझे ये मिल रहा है, इट वाज अ नॉर्मल डे टुडे फॉर द नेटवर्क, और हियर इज द समरी। अगर आप चाहें तो इसको ग्राफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं,
आपको अपने इस जो आपने कंडीशन यहाँ पर लगाई है, इसके बाद आपको यहाँ पर इसका प्लॉट करने के लिए कंडीशन बनानी पड़ेगी, तो आपको यहाँ पर चार्ट भी आ जाएगा। सो कुल मिला के बात ये है कि इस फंक्शन को या इस पूरे कोड को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आपको कैसा आउटपुट देखना है किस कंडीशन में, आपको कितनी क्लासेस बनानी है वो यहाँ से कर सकते हैं। बट आई होप आपको लॉजिक और मेथड समझ में आ गया कि आपको क्या करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे लैंग्वेज को यूज़ करना है और कैसे आप आउटपुट को अपना पूरा फ्लो बना सकते हैं आप एक पूरे एप्लीकेशन का। तो आप देख सकते हैं। अब चलिए क्विकली एक बार क्वेश्चन मैं चेक करके देखता हूँ, अगर यहाँ पर क्वेश्चन को मैं चेंज करूँ तो क्या ये जल्दी से अगर रन होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स से अब मैं पूछता हूँ हाउ मेनी अलार्म्स इन अप्रैल। ओके, देखते हैं ये काम करता है या नहीं। अगर मुझे पूरा एंड टू एंड रन करना पड़ा तो मैं इस पार्ट को स्किप कर दूंगा, बिकॉज मेरा सिस्टम टाइम काफ़ी लेता है। बट आप अपने सिस्टम पे चला के देख सकते हैं इस चीज़ को और आपको आउटपुट मिलेगा, क्योंकि ये कोड मैंने बहुत सिनेरियोज में टेस्ट किया है। अब देखिए आपको यहाँ पर जब मैंने इससे पूछा हाउ मेनी अलार्म्स टुडे, तो इसने बताया बेस्ट क्वेश्चन जो इसके पास अवेलेबल है वो है हाउ मेनी अलार्म्स वर रेज टुडे। ओके, और आप देख सकते हो आपको क्वेरी भी जो हमने फीड की थी वो मिल रही है यहाँ पर। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। प्रॉम्प्ट रेडी हो गया हमारा। अब हम अपने एलएलएम ऑब्जेक्ट को ऑलरेडी कर रखा है, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर प्रॉम्प्ट को पास किया, यहाँ पर एसक्यूएल क्वेरी मेरी जनरेट होके आ जाएगी। अब लेट्स वेट, देखिए मेरी एसक्यूएल क्वेरी बन के आ गई। ओके, यहाँ पे मंथ इज इक्वल टू 04 बोल रहा है। अब इसको मैंने क्लीन किया तो मेरा ये क्वेरी आ गई। अब इस क्वेरी को अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरा देखिए 23 नंबर आ गया। अब देखते हैं ये किस क्लास में पड़ता है मेरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरा देखते हैं किस क्लास का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कर लेते हैं, ये टाइम लेगा थोड़ा सा 2-4 सेकेंड। ओके, वेरी क्विक। तो क्वेश्चन टाइप देखिए टेबल आ गया मुझे, यहाँ पे मैंने इसके लिए टेबल बताया था। देखते हैं हमारा क्लास सही काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे टेबल आ गया, क्वेश्चन आस्किंग फॉर टेबुलर डेटा लाइक टॉप अलार्म्स, वर्क ऑर्डर्स, एक्सेट्रा, राइट। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको डिफरेंट भी कर सकते हैं कैटेगरी में। तो यहाँ पर मैंने टेबल्स के लिए कुछ भी डिफाइन नहीं किया है अभी फिलहाल, आप इसमें अलग से ऐड कर सकते हैं। तो मुझे क्या होगा, ये पूरा का पूरा डेटा फ्रेम एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा और पूरा का पूरा डेटा फ्रेम एज आउटपुट मिल जाएगा। तो लेट्स ट्राई डू इट। और ये देखिए आपको पूरा का पूरा डेटा फ्रेम एज एन आउटपुट आ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये ऐप मेरा बहुत अच्छे से काम कर रहा है और इसमें हमने बहुत कुछ करा। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपना एक डेटाबेस बनाया, एसक्यूएल डेटाबेस, जिसमें हमने 6 टेबल्स इंसर्ट की और उन 6 टेबल्स में हमने कुछ रोज इंसर्ट किए डमी डेटा। उसके बाद सबसे पहले हमने चेक किया हमारे कौन कौन से टेबल्स हैं। फिर हमने चेक किया हमारे कौन कौन से कॉलम्स हैं, उसमें डेटा किस हिसाब से है सारे टेबल्स में। फिर हमने स्कीमा फेच करने के लिए एक फंक्शन लिखा जिसमें हमें स्कीमा मिल गया अपने सारे टेबल्स का। फिर हमने अपने टेबल के डिस्क्रिप्शन को ऐड किया। फिर हमने स्कीमा और टेबल डिस्क्रिप्शन को मिला के फाइनल स्कीमा बनाया जिसमें हमने दोनों को कंबाइन कर दिया। फिर हमने कुछ क्वेश्चन और आंसर उसके अगेंस्ट में एसक्यूएल क्वेरी को एज ए एग्जांपल यहाँ पर लिस्ट डाउन किया। इसके बाद हमने इन क्वेश्चंस को लैंगचेन के डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। फिर हमने ओपन एआई के मॉडल को यूज़ करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स को एम्बेडिंग इसमें कन्वर्ट किया, उसको फास्ट वेक्टर डेटाबेस में स्टोर किया जो कि हमारे लोकल में ही सेव है। इसको हम चाहें तो अपने किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे भी सेव स्टोर कर सकते हैं। ओके, फिर हमने इस वेक्टर स्टोर को कॉल किया अपने वेक्टर डॉक्यूमेंट्स को। उसके बाद हमने यूज़र से क्वेश्चन लिया, इस क्वेश्चन के बेस पे हमने सिमिलरिटी सर्च परफॉर्म किया और जिससे हमारे पास टॉप डॉक्यूमेंट उठ के आया हमारे वेक्टर डेटाबेस से, जो कि हमारा ये था रिलेवेंट क्वेश्चन। उसके बाद हमने प्रॉम्प्ट रेडी किया। प्रॉम्प्ट में हमने पास किया इसको अपना एग्जांपल्स जो हमारा क्वेश्चन था बेस्ट। ओके, उसका स्कीमा पास किया, यूजर को क्वेश्चन पास किया, हमारा एक प्रॉम्प्ट बन गया। अब इस प्रॉम्प्ट को हमने पास किया अपने एलएलएम मॉडल में। एलएलएम मॉडल में हमने यूज़ किया GPT-4। यहाँ पे हमने इसको प्रॉम्प्ट पास कर दिया अपना। उसके बेस पे हमारे मॉडल ने बेस्ट एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करके दे दी मुझे। इस एसक्यूएल में हमने देखा क्वेरी में ये हमारे पास एक्स्ट्रा गार्बेज वैल्यू है, इसको हमने क्लीन कर लिया जिससे कि हमें एग्जैक्ट एसक्यूएल क्वेरी मिल गई। इस एसक्यूएल क्वेरी को हमने रन करने के लिए एक फंक्शन बनाया जिससे हमारे पास डेटा फ्रेम में आंसर आ रहा है। और उसके बाद हमने एक और छोटा सा एलएलएम एप्लीकेशन बनाया जिसमें हमने अपने मॉडल से बोला कि हमारे इस यूजर के क्वेश्चन टाइप को इन 5 कैटेगरी में से किसी में क्लासीफाई कर दो। फिर हमने देखा कि
जब हमारा मॉडल इस हमारे यूजर क्वेश्चन को क्लासीफाई किया, फिर इस क्लासिफिकेशन के बेस पे हमने कुछ लॉजिक्स लिखे कि अगर क्लासिफिकेशन ऐसा हो तो हमें आउटपुट ऐसा दिखाइए, अगर क्लासिफिकेशन ये हो तो आउटपुट ऐसा दिखाइए, और अगर किसी क्लासिफिकेशन कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा है तो आप मुझे जो डेटा फ्रेम मेरे एसक्यूएल क्वेरी से आउटपुट आया है वही डायरेक्ट दिखा दीजिए। हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को एग्जीक्यूट करके भी देखा और हमें यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है। एक हम ट्रेंड का भी देख लेते हैं वेरी क्विकली, जस्ट टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। हमारे यूजर क्वेश्चन कहाँ पूछा था, यहाँ पर। अब देखते हैं, अगर मैं पूछूं इससे क्या पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी 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 सॉरी, बहुत ज़्यादा डिलीट हो गया। वेरी क्विकली क्या पूछ लेते हैं, शो मी द अलार्म ट्रेंड और अप्रैल। ओके, तो हमने एक ट्रेंड का क्वेश्चन पूछा, देखते हैं कैसे परफॉर्म करता है ये। और नेक्स्ट क्लास में हम अब क्या करेंगे, इसी चीज़ को एक वेब GUI पे बना के देखेंगे कि कैसे हमारा आउटपुट आता है। ओके, सो आई थिंक यहाँ पर देखते हैं, इसको रन किया मैंने, इसको रन किया मैंने। आगे बढ़ते हैं, डिफाइन LLM 6। अभी इसमें आप बहुत सारी चीज़ें और इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आपका आउटपुट सही से नहीं आता। लाइक आप अपने कॉलम की डिस्क्रिप्शन पास कर सकते हैं, आप फ्यू शॉट में आप और भी चीज़ें दे सकते हैं, आप क्लासिफिकेशन करते टाइम और भी डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं। तो उससे आपको काफ़ी और एक्यूरेट रिजल्ट मिल सकता है। देखिए आपका ये अलार्म ट्रेंड में इसने मुझे गलत दिया, ये मुझे बता रहा है कि आज कौन कौन से टाइप के अलार्म्स आए। ओके, तो एनीवेज कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा प्रॉम्प्टिंग को कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो आपका शायद और अच्छा आउटपुट आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा आप अपने प्रॉम्प्ट को और फाइन ट्यून करेंगे, अपने फ्यू शॉर्ट एग्जांपल्स को और फाइन ट्यून करेंगे, तो आपको और अच्छा एग्जांपल आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन टाइप हमारा क्या आया। ये हमने ट्रेंड, ये क्लासिफिकेशन हमारा सही काम कर रहा है, और ट्रेंड के लिए मुझे ग्राफ बना के देना चाहिए। सो लेट्स सी, यहाँ पर एक लाइन चार्ट आना चाहिए, देखते हैं आता है या नहीं। ये नहीं आया, PLT इज नॉट डिफाइंड। ओके, कोई बात नहीं। आप यहाँ पर मैटप्लॉटलिब को मैंने शायद कॉल नहीं किया, यहाँ पर ये लाइब्रेरीज को रन नहीं किया मैंने, PLT का एरर आ गया। देखते हैं आगे चल के, ये देखिए अब मेरा ग्राफ बन के आ गया। ओके, तो इस तरह से आपको आउटपुट डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन के आउटपुट मिल रहे हैं आपके डेटाबेस को रेफर करके। अब आप अपने फ्यू शॉर्ट क्वेश्चंस को और भी कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ के डाल दीजिए जिसमें आपको जॉइंट्स लगाने हो डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स पे, प्राइमरी की आप बता दीजिए अपने मॉडल के प्रॉम्प्ट में, एसेट्रा एसेट्रा। आप इसको और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं चीज़ों को, और आप इस तरह से इस ऐप को टेस्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको चीज़ें आज समझ में आई, इंटरेस्टिंग लगी। अगर आपको कोड को मुझे देखना है कहाँ पर है, तो ये मेरे गिटहब में ये मैंने फ़ोल्डर बना रखा है NL2SQL एंड टू एंड प्रोजेक्ट, जिसमें आपको ये पूरा text.ipynb फाइल मिल जाएगा और माई data.db भी मिल जाएगा। आप इसको रेफ़र कर सकते हैं और इस कोड को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अपने यूज़ केस के हिसाब से थोड़ा-सा ट्यून करके देख सकते हैं। इसको प्ले करके देखिए, आपको इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, आप चीज़ों को सीखेंगे। और आई होप आपको आज का यूज़ केस अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। अगर लगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और आगे की वीडियो को अच्छा बनाने के लिए। तो आज के क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। आई होप वीडियो बहुत लंबा नहीं हुआ, बट ये ज़रूरी था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपने इसी एप्लीकेशन कोड को कन्वर्ट करेंगे मॉड्यूलर अप्रोच में। सो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, एंजॉय लर्निंग।